हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी वर्णिका के अध्याय 4 नगर शीर्षक कहानी के बारे में बताऊंगा। नगर शीर्षक कहानी से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सभी टाइप से ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण कर आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे कंसेप्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो हो अच्छा तरह से हो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहानीकार मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नगर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो नगर शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है कौन है? सुजाता है। उसके बाद इनका जन्म पूछेगा कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो 3 मई 1935 में हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान के बारे में पूछ देगा कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो चेन्नई तमिलनाडु में मारिएगा, चेन्नई तमिलनाडु। उसके बाद लेखक का पूरा नाम पूछ देगा कि सुजाता का पूरा नाम क्या था। तो एस रंगराजन जो था इनका पूरा नाम था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नगर शीर्षक कहानी का अनुवादित भाषा पूछ देगा कि नगर शीर्षक कहानी का अनुवादित भाषा क्या है। तो नगर शीर्षक कहानी का जो अनुवादित भाषा है क्या है? तमिल है। मतलब नगर शीर्षक कहानी को जो क्या किया गया है, सुजाता के द्वारा लिखी गई है वह क्या किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में लिखी गई है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? नगर शीर्षक कहानी का अनुदित भाषा पूछेगा तो तमिल। उसके बाद कहानी को अनुवादित किया मतलब तमिल भाषा में लिखा गया है न लेखक के द्वारा। हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो मतलब इस तमिल भाषा को हिंदी भाषा में मतलब किनके द्वारा अनुवादित किया गया था? मतलब नगर शीर्षक कहानी को अनुवादित किनके द्वारा किया गया था? तो के जमुना के द्वारा। उसके बाद कहानी का प्रमुख पात्र मतलब नगर शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाती है। उसके बाद पपाती की माँ बल्ली अमाल। पपाती की माँ कौन है? बल्ली अमाल। बल्ली अमाल की पुत्री पूछ देगा तो पपाती न। तो बल्ली अमाल जो है पपाती की माँ है और पपाती को क्या हुआ था? एक बीमारी हुआ था, रोग हुआ था। उस रोग का नाम पूछ देगा। फिर पपाती को कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिंजाइटिस मतलब बुखार, मेनिंजाइटिस दिया रहेगा ना, मेनिंजाइटिस बुखार। उसके बाद पपाती की उम्र मतलब इसका जब तबीयत खराब हुआ था उस अवस्था में इसका उम्र क्या था? तो 12 वर्ष के थी। पपाती कितने वर्ष के थी? तो 12 वर्ष के थी। उसे कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस। बली अमाल की पुत्री का नाम क्या था? तो पपाती। ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद कहानी में शहर की चर्चा मतलब नगर शीर्षक कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है? तो मदुरै शहर की चर्चा की गई है। क्यों? कि मदुरै शहर के एक बड़े अस्पताल में पपाती को इलाज करने के लिए बली अमाल के द्वारा ले जाया जाता है। तो इसलिए इस कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है? तो मदुरै का। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नगर शीर्षक कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है? तो मदुरै शहर की। उसके पपाती को इलाज के लिए क्या पूछा जाएगा? पपाती को इलाज के लिए कहाँ ले गया गया, किस शहर में ले गया गया? तो मदुरै शहर में। उसके बाद जब यह अस्पताल इसको ले जाया जाता है तो वह स्ट्रेचर पर क्या होती जाती है। तो वहाँ इसके शरीर में मतलब कमजोरी आ गया था, वह क्या करती है? स्ट्रेचर पर लेट जाती है मतलब सो जाती है। पपाती कहाँ लेट गई? तो स्ट्रेचर पर। उसका पहले दिन पपाती को था मतलब पहले दिन इसको मतलब पपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। अब इसको मतलब पहले दिन क्या था? कौन सा रोग था? पहले शुरू पपाती को पहले दिन क्या था? तो बुखार। उसके बाद अंदर किसी को जाने का नियम नहीं, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं किसने कहा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अंदर किसी को जाने का नियम नहीं किसने कहा? तो अस्पताल के मेट्रन जो था वही कहा कि अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड कहा मतलब आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने। किसको कहा था? मतलब पपाती के देख कर जांच कर कर और उसको कहा था कि इस लड़की को क्या किया जाए? एडमिट
हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए ना। तो वही कहता है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड, किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने। उसके बाद हृदय की गति मापी जाती है, मतलब हृदय की गति ना किससे मापी जाती है? तो हेल्थ एस्कोप से। किससे मापी जाती है? हेल्थ एस्कोप से। उसके बाद बल्ली अमाल को लंबी कतार देख गुस्सा आया। जब बल्ली अमाल हॉस्पिटल में जाती है अपने पुत्री को लेकर, पपाती को इलाज कराने के लिए, कहाँ लेकर गई? मदुरै शहर में। तो वहां भीड़, हॉस्पिटल का भीड़ देखकर इसको क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। किस पर गुस्सा आया? तो अपने मृत पति पर। बल्ली अमाल की जो पति था मर गया था ना, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने मृत पति पर जो है गुस्सा उसे आया। क्यों आया? तो वह मतलब मन में सोचते काश वह जिंदा रहता तो मुझे यह भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वह बल्ली अमाल को लंबी कतार देखकर उसे अपने मृत पति पर गुस्सा आया था। उसका मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मदुरै शहर को पंडितों की दूसरी राजधानी किसने कहा? मतलब आपसे कुछ नहीं क्या पूछा, मदुरै शहर को पंडितों की दूसरी राजधानी जो है किसके द्वारा कहा गया था? किसने कहा? तो कोल्डवेल ने जो कहा था कि मदुरै जो है पंडितों की दूसरी राजधानी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? बल्ली अमाल को भेजा गया। बल्ली अमाल को कहाँ भेजा गया? किस रूम नंबर में भेजा गया? तो 48 नंबर रूम में भेजा गया। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा गया, मतलब अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा गया था? तो मदुरा कहा गया था। उसके बाद यूनानी लोग मदुरै को क्या कहा? मतलब अंग्रेज लोग जो आए थे मदुरै को मदुरा कहा, और यूनान के लोग जो आए थे वह मदुरै को मंदोरा कहा। उसका सुजाता की कृतियां, मतलब सुजाता जो है अपने मतलब ना जीवन काल में कितनी कृतियाएं लिखी? तो लगभग 25 से अधिक कृतियाएं इन्होंने क्या किया है? लिखा है। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे अधिक क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।